अपने कौन से आशिक से बात कर रही है तू? किसी से नहीं। किसी से नहीं? झूठ बोल रही है मुझसे, पागल समझाए क्या मुझे? सच बता, किससे बात कर रही है तू? मम्मी से बात कर रही थी मैं। और आपकी शक करने की आदत कभी भी नहीं जाएगी ना। ये लीजिए मैडम आपका पार्सल। मैडम एक गिलास पानी मिल सकता है? जी भैया, क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। ये लीजिए भैया पानी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब। ये लीजिए। और चाहिए आपको पानी? नहीं नहीं मैम साहब, बस इतना ही चाहिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ भाई, इधर सुन। कौन था वो? क्या मतलब? जितना पूछ रहा हूँ उतना बता। आशिक था तेरा वो? जो डिलीवरी बॉय था। डिलीवरी बॉय था ना वो? फिर उससे इतना हंस हंस के क्यों बात कर रही थी और उसे पानी क्यों पिला रही थी? तूने क्या उसका ठेका ले रखा है? कहीं और भी तो पानी पी सकता था वो। बाहर बहुत धूप थी और वो बेचारा प्यासा था, इसलिए मैंने उसको पानी पिला दिया। तो क्या हुआ इसमें? मुझसे जुबान लड़ाएगी तू? बेटा तेरे ना बहुत पर निकलने लगे हैं, इन परों को ना काट कर रहूंगा मैं। आज के बाद अगर मुझे बाहर निकलती हुई दिख गई ना, या किसी से बात करती हुई दिख गई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आई तेरे? हेलो। हाँ भाई। तेरे ऑफिस जाने के बाद भाभी ने एक लड़के को बुलाया है। क्या? हाँ, घर के अंदर ही है वो। पता नहीं क्या कर रहे हैं अंदर। देख, मेरा काम है तुझे बताना। तू है मेरा भाई, बाद में मत बोलियो मैंने बताया नहीं तुझे। ठीक है भाई। ठीक है भाई। थैंक यू भाई। इसको तो आज मैं सबक सिखाकर ही मानूंगा। क्यों भाई, ये ऑफिस जाने के बाद अपने आशिक को घर पर बुलाती है? कौन सा आशिक? देख, मेरे दोस्त ने मुझे सब कुछ बता दिया, इसलिए सच बता, कहाँ छुपा रखा है तूने अपना आशिक? सच बता। तुम्हें मेरे आशिक को देखने ना, मेरे आशिक को देखने ना तुम्हें, तो चलो मेरे साथ। ये लो, मिल लो मेरे आशिक से। मिल गई खुशी, हो गई तसल्ली तुम्हें। अरे हमेशा से मैं सोचती थी कि तुम अब सुधरोगे, अब सुधरोगे, अब सुधरोगे, लेकिन नहीं, तुम ना कभी सुधर ही नहीं सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें ना शक करने की बीमारी है, और ये तुम्हारी शक करने की बीमारी है ना, वो कभी ठीक नहीं हो सकती है। और तुम्हारा ये शक करने की वजह से ना, तुम आए दिन बस मुझे मारते रहते हो। मैं बाहर जाऊं तुम तब मुझे मारते हो, कोई डिलीवरी बॉय है तुम तब मुझे मारते हो, मैं अपने घर वालों से बात करूं तब भी तुम मुझे मारते हो। और आज तो तुमने हद ही कर दी। मेरा भाई बैठा हुआ है, तुम उसके सामने भी मुझे मार रहे हो। राहुल, तुम्हें पता है हमारे रिश्ते में किस चीज़ की कमी है? भरोसे की। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आज तक मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम्हें कभी मेरे ऊपर भरोसा हो ही नहीं पाया है। आज तक मैं हमेशा तुम्हारी बात मानती आई हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पे शक करो। तुम आज तक बस मुझे मारते पीटते आए हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला। पता है क्यों? क्योंकि राहुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन बर्दाश्त करने की ना एक लिमिट होती है राहुल, और वो लिमिट ना तुमने क्रॉस कर दी है। क्योंकि आज तुमने मेरे भाई के सामने मुझे मारा है, और ये चीज़ ना बर्दाश्त करने लायक नहीं है राहुल। तुम आज तक बस मुझे मारते पीटते आए हो, लेकिन फिर भी आज तक मैंने तुम्हारे सामने चू तक नहीं की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम आए दिन बस मुझे ऐसे मारते ही रहोगे और मैं चुपचाप सहती रहूंगी। अरे हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है। अरे इतना मारते हो, इतना पीटते हो, एक काम करो ना, तुम एक बारी ना मुझे जान से ही मार दो। अरे मुझे खत्म ही कर दो। अरे रोज रोज ये दर्द सहने से तो अच्छा है ना कि तुम एक बारी में ये किस्सा ही खत्म कर दो। राहुल, कभी तुमने मेरी फीलिंग्स को समझा है? अरे मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, अरे मेरी भी तो फीलिंग्स है, मुझे भी तो दर्द होता है। पर पता है, पर अब तो मुझे ये लगता है राहुल कि तुम ना मुझसे प्यार ही नहीं करते, क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार करते
मुझ पे थोड़ा सा तो भरोसा करते। क्या मैं सच में भरोसे के लायक नहीं हूँ? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ अब तक क्यों थी? क्योंकि मुझे एक उम्मीद थी कि तुम सुधर जाओगे, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारा रिश्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं राहुल, तुमने ना ये उम्मीद भी तोड़ दी। पर अब ना मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैंने अपने भाई को बुला लिया। और अब ना मैं इस घर को और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। तुम्हारी ये गलती ना बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है राहुल। चलिए भैया, ठीक है दीदी, चलो। चलते। नहीं नहीं काव्या, प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? प्लीज़ मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दो, आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो। आज के बाद मैं कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, ना कभी शक करूंगा और ना ही कभी तुमसे कहीं जाने के लिए मना करूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ काव्या। नहीं राहुल, तुम हमेशा से ना मुझसे ऐसी माफ़ी मांगते आए हो और मैंने तुम्हें हमेशा माफ़ किया, लेकिन इस बार नहीं। नहीं काव्या, प्लीज़ ऐसे छोड़कर मत जाओ मुझे, प्लीज़ काव्या, प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़कर।